जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल महाकाल एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वर्ड जो है दोस्तों वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम होता है फ्रैक्टस, और फ्रैक्टस का मतलब होता है दोस्तों ब्रोकन। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। से पहला होगा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा मिक्स्ड फ्रैक्शन, पांचवा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, छठा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, सातवां होगा फ्रैक्शन और नंबर लाइन, आठवां होगा जॉइंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नौवां नंबर, 10वां लाइक फ्रैक्शन, 11 में अनलाइक फ्रैक्शन, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे रिलेटेड टू फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फ्रैक्शन देखिए। फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? कोई भी वर्ड जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सके और Q क्या हो, 0 के बराबर ना हो। जैसे आप 2/3 हो गया, 7/4 हो गया, 9/8 हो गया, 15/50 हो गया। ये सारे चीज़ क्या है दोस्तों? फ्रैक्शन है। समझ में आया? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रैक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन में दो चीज़ होता है, ऊपर एक नंबर होता है, एक होता है नीचे। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों? ऊपर वाले संख्या को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले संख्या को दोस्तों हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, यही दो चीज़ होता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वैसे संख्या को बोलते हैं जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके और Q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तो नहीं हो। ठीक है, यही चीज़ दोस्तों हम लोग रेशनल नंबर में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत इससे रिलेट करता है रेशनल नंबर, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं रेशनल नंबर को। 8 में भी होता है रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए कहीं कहीं पर इस तरह का ही फ्रैक्शन दिया जाता है, 2 होल 1/3। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पढ़ेंगे हम लोग इसको। इसमें यह वाला जो संख्या होगा 2, यह फुल इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। ऊपर वाले संख्या को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप्स में जो पहला टाइप्स दोस्तों हम लोग लिखे थे वह था सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन देखिए दोस्तों, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का हम डिफिनीशन यहाँ पे आपको नहीं देंगे, हम समझाएंगे कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता क्या है। हर बुक में अलग अलग तरह से डिफिनीशन है, आप बुक से डिफिनीशन लिख करके याद कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, उसको समझिएगा। अगर HCF निकाला जाए, कोई न्यूमरेटर A और B है, एक रेशनल नंबर है, अगर इसका हम लोग HCF निकालते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, किसका निकालते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अगर हम लोग दोस्तों निकालते हैं क्या चीज़? HCF निकालते हैं, और अगर इसका HCF का वैल्यू जो होता है 1 आता है, तो यह कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा दोस्तों? यह कहलाएगा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। समझ में आया? सिंपलेस्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं 3/5। ठीक है, अब देखिए 3 और 5 का आप HCF निकालिए। 5 को भाग दीजिए 3 से, 3 इकाई 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, फिर 2 से भाग देंगे 3 में, 2 इकाई 2 हो जाएगा, 1 होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर HCF कितना है दोस्तों? HCF अगर आ गया आपका 1, तो वो कैसा फ्रैक्शन होगा? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं फ्रैक्शन हम लोग। चलिए दोस्तों, अगला फ्रैक्शन जो था वह था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर दोस्तों, न्यूमरेटर छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। समझ में आया? जैसे 3/4, यह कैसा फ्रैक्शन होगा दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर वहीं पर लिख लिया 7/3, यह क्या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। क्या है? इसका न्यूमरेटर क्या है दोस्तों? बड़ा है 3 से। समझ में आया? यह हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/4, 5/7, 8/11, 9/13, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन का। तीसरा नंबर में जो दोस्तों हम लोग को पढ़ना था वो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका उल्टा होगा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें दोस्तों होगा न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर वह बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है दोस्तों, न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। मतलब ऊपर वाला जो संख्या होगा वह बड़ा हो जाएगा किससे? नीचे वाले संख्या से। मतलब अगर हम यहाँ पे लिख लेते 3/2, तो यह भी क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर ऊपर है, न्यूमरेटर जो बड़ा है
किससे? 2 डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। समझ में आ गया दोस्तों? इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। 11/3, 12/5, 7/2, 8/3, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखिए, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं। आप अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को चेंज करना हो, किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड में, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा दोस्तों? हम सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। चौथा जो हम लोग का था, चौथा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए देखिए, चौथा आपको पढ़ना था मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग क्या बताए थे आपको? ठीक है, इसमें जो कम्बिनेशन होगा इंटीजर का, किस किस चीज़ का मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है दोस्तों? कम्बिनेशन होता है किसका? कम्बिनेशन इंटीजर का, इंटीजर का कम्बिनेशन होगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें होगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर डिनो लिख दिए हम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 और 4/5, यह 3 क्या है दोस्तों? इंटीजर है, इंटीजर। 4 क्या है? न्यूमरेटर है, और 5 क्या है? डिनोमिनेटर है। समझ में आया? यही है दोस्तों आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? अब है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। 5वां नंबर में दोस्तों हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स। क्या देख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस सब का डिफिनीशन आप लोग बुक से याद कर लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, वो पहले सुन लीजिए। वैसे फ्रैक्शन वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हम बोलेंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो? फ्रैक्शन हो। जिसमें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, वैसे फ्रैक्शन को बोलेंगे जिसमें न्यूमरेटर भी क्या हो? फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो, और दोस्तों डिनोमिनेटर भी क्या हो? डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन हो। समझ में आ रहा? डिनोमिनेटर भी क्या हो दोस्तों? एक फ्रैक्शन हो। तो सीधी सीधी बात है, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ हो 2/3, 4/5, यह क्या है दोस्तों? एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। समझ में आया? कहा कि ऊपर भी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग 5 पढ़ लिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन तक। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। चलिए अब आगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहता क्या, उसको समझिए। 2 फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन गुना फ्रैक्शन अगर हम करें और आंसर अगर आपका 1 आता है, तो यह दोनों एक दूसरे का क्या होगा? यह दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा। जैसे समझिए, एक फ्रैक्शन आपका a/b है गुना दूसरा फ्रैक्शन आपका b/a है, और इसका आंसर अगर आपका आ रहा है 1, ये काट दीजिएगा तो 1 आंसर आएगा। तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3/7 किसका रेसिप्रोकल होगा? 7/3 का। इस दोनों को आप गुना कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? आपको 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला 7वां नंबर में हम लोग दिए हुए थे फ्रैक्शन और नंबर लाइन। फ्रैक्शन नंबर लाइन हम सबसे लास्ट में बताएंगे, वो थोड़ा सा बड़ा पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 7वां नंबर में दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, 2-3 फ्रैक्शन, वैसे फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो? सेम हो। जैसे देखिए 2/3 है और 4/6 ले लिया जाए। ठीक है, ये कटेगा ना, इसको काटेगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन 2/3 हुआ। तो यह दोनों फ्रैक्शन क्या होगा? 2/3 और 4/6 क्या होगा दोस्तों? इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको इसमें देना है तो 2/3 ले लीजिए, 4/6 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। इसको भी काटिएगा तो 3 2 6, 3 4 से, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, सॉरी 8 होगा। तो 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 हो जाएगा। तो ये सारे क्या होगा दोस्तों? एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। समझ में आया?
अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे ज्वाइंट फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? ज्वाइंट फ्रैक्शन देखेंगे। कैमा नंबर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 7वां नंबर, हम लोग इक्विवेलेंट देख लिया है। 8वां नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ देखेंगे? इक्विवेलेंट, सॉरी ज्वाइंट फ्रैक्शन। ज्वाइंट फ्रैक्शन, ज्वाइंट फ्रैक्शन अब किसको बोलते हो वो पहले सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। वैसे फ्रैक्शन को हम ज्वाइंट फ्रैक्शन बोलेंगे दो फ्रैक्शन को जिसमें 2-3 फ्रैक्शन एक साथ जुड़ा हुआ हो, ज्वाइंट फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे 6 हो गया प्लस 1/, ठीक है, 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इस तरह का कोई फ्रैक्शन होगा। इस सारे फ्रैक्शन को ज्वाइंट बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये आपका क्या होगा? एक फ्रैक्शन होगा। ये इंटीजर है, ये पूरे में क्या, इस पूरे को लीजिएगा तो एक फ्रैक्शन का काम करता है। समझ में आया? ये हो गया ज्वाइंट फ्रैक्शन। 9वां नंबर दोस्तों हम देखेंगे, इधर 7 पढ़ चुके थे, 6 7 8, 9वां नंबर में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों लाइक फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? लाइक फ्रैक्शन देखेंगे, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, पहले समझ लीजिए। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, अगर दो फ्रैक्शन का, इफ 2 फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, क्या होगा? सेम डिनोमिनेटर। देखिएगा ध्यान से, सेम डिनोमिनेटर। अगर दो फ्रैक्शन का दोस्तों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? लाइक, जैसे 2/3 और 7/3, इस दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो यह दोनों क्या कहलाएंगे दोस्तों? लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है। और 10वां नंबर हम लोग देख रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आप किसको बोलेंगे? जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा दोस्तों? डिफरेंट होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। समझ में आया? डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? अनलाइक। जैसे कि 7/4 दे दिया आपको और 8/3 दे दिया, इसका दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे दोस्तों? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यह पार्ट आपका बच गया था, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन दोस्तों एक बार आप अभी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम ऐसा भी बता देंगे आपको, इसका हम गारंटी लेते हैं कि आपको एकदम कभी भी किसी भी एग्जाम में फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन गलती नहीं कीजिएगा, जो बेसिक का होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन लिया 2/3 को नंबर लाइन पर नोट करते हैं। यह एक नंबर लाइन होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ बीच में 0 होगा, इधर 1 2 3, इधर -1 -2। ठीक है दोस्तों, 2/3 को आप देखिएगा दोस्तों तो यह किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा? 2 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो ये कितना होगा? 2 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो पॉइंट कुछ आता है, इसका मतलब यह हुआ कि यह 1 से छोटा होगा। तो 0 से 1 के बीच में जाएंगे दोस्तों। इसको कितना भाग में? नीचे का है 3, तो 3 भाग में बांट दीजिए, बराबर बराबर 3 भाग में, 1 2 3 भाग हो गया। कैमा नंबर ऊपर में क्या है? 2, तो यह दूसरा नंबर जो होगा यही 2/3 होगा ऑन नंबर लाइन। समझ में आया दोस्तों? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगर आपके पास क्वेश्चन हो 4/7, दिखा, चलिए यह भी ले लेंगे। 0 1 2 3, इधर में -1 -2 होता है। ठीक है, यह भी दोस्तों 1 से छोटा होगा 1 से छोटा। यह आपको ध्यान रखना है कि 1 से छोटा है कि बड़ा है। 1 से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? 4/7 है तो नीचे में कितना है? 7, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में 7 इक्वल भाग में 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गया दोस्तों। ऊपर में कितना है? 4 है। चौथा नंबर ये गिनिए, 1 2 3 4, यह चौथा वाला जो अंक होगा यही होगा 4/7। समझ में आ गया दोस्तों? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 3/4। ठीक है, एक मिक्स फ्रैक्शन का बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। 2 आपका इंटीजर है, होल नंबर है, तो एक हम लाइन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0 1 2 3 4, इधर -1 ये माइनस वाला हम नहीं बनाया है एक भी क्वेश्चन, माइनस वाला आप लोग घर से खुद से बनाइएगा। चलिए देखिए 2 पूरा लेंगे, 0 से 2 होल नंबर है, फुल इंटीजर लेंगे तो 0 से 2 तक आपको लेना है। ठीक है, 3/4, इसके आगे में जाइएगा, 3/4 है, कितना भाग? 4 भाग। 2 के बाद वाला जो है ये लाइन 2 से 3, इसको 4 भाग में बांटिए, 1 2 3 1 2 3 4 भाग में बांटिए। कैमा भाग? तीसरा, 1 2 3, यह जो नंबर लाइन होगा यही लाइन होगा 2 होल 3/4। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया फ्रैक्शन और नंबर लाइन।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो देख रहे हैं वह है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फ्रैक्शन में है वो आप लोग कभी समझिएगा। हम आपको जो टॉपिक दिया था उसमें लगभग सब खत्म हो चुका है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला टॉपिक बचा हुआ था। इसमें पहला जो पॉइंट है दोस्तों, तो उसमें आपको करना क्या है कि अगर लाइक फ्रैक्शन का जोड़ हो तो आप क्या कीजिएगा, लाइक फ्रैक्शन का जोड़, लाइक फ्रैक्शन सम, लाइक फ्रैक्शन का जोड़ हो तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, सम। देखिए 2/3 एक लाइक फ्रैक्शन है, इसको अगर जोड़ते हैं 4/3, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। क्या है कि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा सीधी 3 का 3 हो जाएगा और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए 2 + 4 6/3। समझ में आ गया आपको? इसको आप काट सकते हैं, 3 दूना 6, 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि आपको कभी कभी यह निकालना होगा कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे 2/3 है और 7/9 है, ठीक है, इसमें अब कौन बड़ा है, होता है ना, जैसे कि कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो और इजी है। इसमें क्या करना है दोस्तों, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 9 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा 9 होगा। 3 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को बराबर कीजिए, पहला में एलसीएम लेंगे, दूसरा में डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सेम करेंगे, सेम, ठीक है, दिख रहा है। तो 2/3 है, नीचे में कितना से गुना करेंगे कि 9 हो जाएगा, 3 से गुना कर, 3 2 6, 3 3 9, 7/9 बराबर है ये है। तो 6/9 और 7/9 में कौन बड़ा कौन छोटा से बताइए। इसमें है 7 चॉकलेट को 9 नहीं बांटना है, इसमें 6 चॉकलेट को 9 नहीं बांटना है। ज़्यादा किसको मिलेगा दोस्तों, 7 वाले को मिलेगा, 7/9 बड़ा है, ठीक है। मतलब कि 2/3 क्या होगा आपका, छोटा हो जाएगा 7/9 से। समझ में आया? यही इसी तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं दोस्तों। तो यह लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद। फिर हम लोग कल इस पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे और अलजेब्रा का भी क्वेश्चन का पार्ट एक बचा हुआ है, वो भी हम लेकर के आएंगे। वीडियो लगातार हर दिन आएगी दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो जाता है। कल जैसे कि हम रात के 8 बजे के आसपास में वीडियो डाले हैं, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, रोज़ वीडियो आएगा। हम लोग 8 क्लास का भी चैप्टर 1 by 1 शुरू करेंगे, 9th का भी शुरू करेंगे, 10th का भी शुरू करेंगे। बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोक के दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल दोस्तों।